हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेशन 2022-23 का साइंस का सिलेबस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका इस बार का एग्ज़ाम एनुअल बेस होने वाला है। मीन्स ईयर के एंड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम रिटर्न देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स लिए जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स, जो कि ईयर एंड एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर करे जाएंगे। साइंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सीबीएसई ने इस बार आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कवर करती है, जो 25 मार्क्स की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपकी बायो के पोर्शन को कवर करती है, ये भी आपको 25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट हमारी फिजिक्स के पोर्शन को कवर करती हैं। ये जो यूनिट है हमारी नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट ऑफ करंट, ये 12 मार्क्स नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स। अगेन फिजिक्स भी आपको 25 मार्क्स की एग्जाम में देखने को मिलेगी। लास्ट यूनिट बचती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपको 5 मार्क्स की देखने को मिलेगी। टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम। ये आपका कवर पेज हो गया, ये आपका इंडेक्स में आपको पहले ही बता दूं कि इस बार भी सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स और चैप्टर्स को मॉडिफाई करा है। मीन्स कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं और कुछ ऐड कर दिए हैं, और सेम एज चैप्टर भी कुछ ऐड कर दिए हैं और कुछ हटा दिए हैं, जिसके बारे में आप इंडेक्स पे ही निशान लगा दीजिए। तो पहले 1st to 5 चैप्टर जो आपके हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जिसके अंदर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और 5th चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इस बार सीबीएसई ने इस चैप्टर को हटा दिया है। मीन्स इस पे से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 6th to 9th चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये बायो का पोर्शन है आपका। इसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, बट इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं आगे। 10 to 13 चैप्टर ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। फिजिक्स में आपको भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं इसके अंदर, वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे हम। बाकी आपको पढ़ने हैं सारे के सारे चैप्टर्स। 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी इस बार आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। 15 चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और लास्ट बच गया आपका 16 चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपको इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप जरा एक्सक्लूडिंग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जो आपके टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चलिए, ये एक्सक्लूडिंग टॉपिक्स, जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर कोरिजन एंड रेसिडिटी जो टॉपिक है आपको इस चैप्टर के एंड में मिलेगा, पेज नंबर 13 पे। तो ये आप देख लीजिए, अपने बुक में निशान लगा लीजिए, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक पे से आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो टॉपिक है, अगला हमारा चैप्टर है वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बायो का चैप्टर है। इसके अंदर आपको हेरिडिटी वाला पार्ट तो पढ़ना है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट एवोल्यूशन वाला पार्ट आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एवोल्यूशन प्लस इट्स क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको 147 पेज नंबर पे मिलेगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। 147 के बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं कवर करने हैं, वो भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगला चैप्टर देख लेते हैं हम, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स वाले चैप्टर में आपका एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये भी, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी आपका हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको पेज नंबर 196 पे देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट जो चैप्टर है हमारा, जो डिडक्शन करे गए हैं, टॉपिक हटाए गए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स वाले चैप्टर में भी इसमें भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जैसे कि राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये चारों टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में। मैं पेज नंबर वाइज बता देता हूँ आपको, आप अपनी बुक में निशान लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर आपको मिलेगा 232 पेज नंबर पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा 233 पेज नंबर पर, और हमारा जो राइट हैंड रूल है वो मिलेगा 235 पेज नंबर पर। तो ये अपनी बुक में निशान लगा लीजिए। लास्ट हमारा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है सॉरी, ये आपको मिलेगा 236 पेज नंबर पे। तो इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ना ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब फुल डिलीट चैप्टर मैं पहले ही इंडेक्स में आपको निशान लगवा चुका हूँ, अगेन देख लीजिए। चैप्टर 5 आपका नहीं आ रहा है, इस बार नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 16 भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों चैप्टर आप अगेन ध्यान से निशान लगा लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। The NCERT textbooks present information in the boxes across the book. These help students to get conceptual clarity. However, the information in these boxes would not be assessed in the year-end examination. It's mean कि इस बार जो आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स में बॉक्सेस में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होती है, वो आपको समझाने के लिए दी गई होती है, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ठीक है, बट इसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए तो ठीक है, बट इसमें से इस इन्फॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ यूनिट्स वाइज देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं बता चुका हूँ कि एक टॉपिक हटाया गया है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स आपको पूरे कवर करने हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, सॉरी ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कोई भी टॉपिक नहीं काटा गया है। अगला हमारा जो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। और कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो ये भी आपको पूरा का पूरा टॉपिक या फिर चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक इनमें से कटा हुआ नहीं है। और कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके 11th और 12th बेसिस पे, अगर आप साइंस लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग मीन्स ये आपका बायो बायो का चैप्टर है, बायो की जो यूनिट है हमारी। तो पहला चैप्टर आपका होता है लाइफ प्रोसेस, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, तो ये पूरा का पूरा कवर करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये वाला टॉपिक या जो ये वाला चैप्टर था पिछली बार सीबीएसई ने हटा रखा था, बट इस बार ये सीबीएसई ने ऐड कर दिया है, मीन इसको आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अगला चैप्टर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन, ये भी आपको पूरा कवर करना है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अगला चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ हेरिडिटी वाला पार्ट तो पढ़ना है, बट जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना है। मीन्स टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, तो ये वाले टॉपिक्स काट दिए गए हैं, तो ये नहीं पढ़ने, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेचुरल फिनोमेना, फिजिक्स की यूनिट आ गई हमारी, इसके अंदर से आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, बट डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स डेरिवेशन जरूरत नहीं है, तो डेरिवेशन को नहीं करनी है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द लेंस, ह्यूमन आई, तो इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा 11 चैप्टर है। कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये एक लास्ट टॉपिक है जो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पूरा का पूरा कवर करना है, इसमें से कोई भी टॉपिक हटा हुआ नहीं है। अगला चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 4 टॉपिक्स कटे हुए हैं। राइट हैंड रूल हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। बट इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हमारे डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटेड करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बाद के टॉपिक हैं इन टॉपिक्स के जो कटे हुए हैं, तो ये आपको कवर करने हैं। इस पे से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस उन टॉपिक्स पे से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। लास्ट यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर हमारा एक चैप्टर आता है आवर इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मीन इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर करना है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, ईजिली कवर हो जाता है। आगे नोट पढ़ लेते हैं, नोट फॉर द टीचर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 16 चैप्टर आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट इस पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए दे सकते हैं आपको, जिसपे आपको एक कंसेप्ट पे पोर्टफोलियो तैयार करना होगा, तो वो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने इन वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, जो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो जो टॉपिक ऐड करे गए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो धन्यवाद।